जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, चार्ज Q1 और Q2 है और इस केस में इस पॉइंट पे O पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है किसके, इस हाइपोटेन्यूज के क्या है, परपेंडिकुलर है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे Q1/Q2 की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ इसको, और ये x1 और x2 बराबर दे रखी है, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे। अब अगर इस केस में देखा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इस ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर। ये ए है, ये क्या दे रखा है, ए, और ये है बी, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि ये एंगल क्या दे रहा है आपको, 90 डिग्री। ये एंगल क्या होगा, 90। मान लो ये थीटा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 90 था। और ये अगर 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये आपके पास x1 है, ये वैल्यू क्या है, x2 के बराबर है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज क्या है, Q2। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो यहाँ पे अगर इस भी चार्ज की वजह से देखोगे तो इधर होगा मान लो E2 का, और इसकी वजह से देखोगे तो क्या होगा, नीचे होगा E1 का। ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब अगर हम इसके कंपोनेंट ले E2 के, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा E2 साइन थीटा, और इधर आ जाएगा E2 कोस थीटा के बराबर। इसके अगर कंपोनेंट ले तो ये आ जाएगा E1 साइन 90 माइनस थीटा, और इधर आ जाएगा E1 कोस 90 माइनस थीटा के बराबर। अब क्वेश्चन में ही बोला गया है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेड लाइन के अलोंग है, तो ये वाले जो कंपोनेंट होंगे ये क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। E2 यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 साइन थीटा इक्वल होगा किसके, E1, इसको लिख सकते हैं हम कोस थीटा के बराबर। तो यानी कि E1/E2 की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, टेंजेंट थीटा के बराबर। E1/E2 की वैल्यू टेंजेंट थीटा, यानी कि E1 की वैल्यू है k Q1/x1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में k Q2 में x2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, टेंजेंट थीटा। तो k से k कैंसिल, यानी कि Q1/Q2 इंटू में आ जाएगा x2 का स्क्वायर बाय में x1 का स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट थीटा के बराबर। एक तो इक्वेशन ये बन गया आपके पास। अब दूसरी टेंजेंट थीटा की इक्वेशन, इस बड़े ट्रायंगल का यूज कर लिया हम, ट्रायंगल AOB का। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है, थीटा ये हो गया हमारे पास, टेंजेंट थीटा हो जाएगा x2/x1 के बराबर। टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया, x2/x1। ये दूसरी इक्वेशन होगी। तो दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो Q1/Q2 इंटू में क्या आ गया, x2 का स्क्वायर बाय x1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, x2/x1। तो यहाँ से एक x2 से कैंसिल, एक x1 से एक x1 कैंसिल, तो Q1/Q2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x1/x2 के बराबर। Q1/Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1/x2, यानी कि C ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है।